Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. Semester 4, पेपर 9। पिछले क्लास में अब मैं आप लोगों को टी टेस्ट निकालना बतलाई। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आया, बोला मैम एक बार फिर से आप टी टेस्ट बतलाइए। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी थी उसी क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों को टी टेस्ट बता रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टी टेस्ट निकालें। यहाँ आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ग्रुप ए, ग्रुप बी, नंबर है 21, 31, मीन है 35, 39, एसडी है 5, 7। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है, सिग्मा डी इजिकल टू रूट ब्रैकेट में सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सिग्मा m2 स्क्वायर। अब हमको निकालना है m1 और m2, क्योंकि हमारे पास m1 और m2 नहीं है। हमारे पास क्या है? n है, मीन है, n का मतलब है नंबर है, मीन है, एसडी है, एसडी का मतलब हुआ आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन। हमारे पास m1 और m2 नहीं है, तो हम ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ग्रुप ए को m1 मानेंगे और ग्रुप बी को m2 मानेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सिग्मा m1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है, सिग्मा m1 का फॉर्मूला है एस डी रूट n। सिग्मा m1 का एस डी क्या हुआ आपको? 5 रूट नंबर कितना हुआ? 21 इज इक्वल टू 5 बटा 21 का जब आप रूट निकालिएगा तो आपका रूट आएगा 4.58। अब 5 को जब डिवाइड कीजिएगा 4.58 से, तब आपका आएगा 1.09। आप यहाँ पे एकदम क्लियर लिखिए, सिग्मा m1 इज इक्वल टू 1.09। ये निकल गया आपका। अब आपको सिग्मा m2 निकालना है। सिग्मा m2 निकालने के लिए सेम प्रोसेस, एस डी बट्टा n स्क्वायर इज इक्वल टू, एस डी कितना है आपका m का? 7, n कितना है? 31 रूट n इज इक्वल टू 31, यहाँ पे 31 लिखना है। ठीक है, अब रूट 31 का रूट निकालते हैं तब आपको आएगा 5.65 इज इक्वल टू, ये दोनों को डिवाइड करते हैं तब आता है 1.23। अब आपको सिग्मा m2 1.23 निकल गया। बहुत आसान प्रोसेस है। आप लोग रूट देखिए, रूट कैसे निकलता है। इसमें रूट का ही पूरा का पूरा काम है। आपके पास m1 भी आ गया और सिग्मा m1 भी आ गया और सिग्मा m2 भी आ गया। अब हमको निकालने के लिए सिग्मा डी कैसे निकलेगा आपको? सिग्मा डी का ऊपर में फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ठीक है, ब्रैकेट में सिग्मा m1, हमारा सिग्मा m1 निकल गया 1.09 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस हमारा m2 भी निकला हुआ है
1.23 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। हमारा रूट चलते रहेगा। जब इसको ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं तो आता है 1.18 प्लस, फिर हम लोग इसको 1.23 इंटू 1.23 को करते हैं, तब आता है 1.51। अब ये दोनों को प्लस करते हैं तो आएगा आपका 2.69। अब प्लस करके देख लीजिए, आता है ना। उसके बाद आप लोग 2.69 का रूट निकालिएगा तो आपको रूट निकलेगा इसका 1.64। दैट मीन्स कि सिग्मा डी 1.64। ये एक आंसर निकल गया आपका। अब दूसरा आपको आगे पढ़ना है। क्या आपको क्या निकालना है? टी निकालना है। टी निकालने के लिए टी का फॉर्मूला पहले दिखना पड़ेगा कि टी का फॉर्मूला क्या होता है। टी का फॉर्मूला है ब्रैकेट में m1 माइनस m2 बाई सिग्मा डी। ये जो m1 और m2 है ये मीन है, ठीक है। यहाँ m1 और m2 जो है ये मीन है, तो यहाँ पे मीन का निकाल, हमारा वहाँ पे मीन क्या है 35 माइनस 39, और हमारा सिग्मा डी कितना निकला था 1.64। जब ये दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो आएगा, इसको 35 को 39 से, यहाँ पर आगे पीछे कुछ भी डिवाइड हो सकता है, इसमें माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, इसलिए ये हो गया 1.64। जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2.43, यानी कि हमारा टी है 2.43, यानी कि टी भी निकल गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। यहीं तक सम करना है। उसके बाद आप लोग को ये देखना है, चूँकि ये टी टेस्ट है इसीलिए आप लोग को इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है आप लोग को कि जो हमारा n है और इसी जो हमारा n है उसको ऐड करना है, दोनों n को, और उसके जो नंबर आते हैं उसके आधार पर हम लोग उसका सिग्निफिकेंट देखते हैं। चूँकि सिग्निफिकेंट देखने के लिए टेबल की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक पास में बैठकर टेबल नहीं बतलाएंगे कि कहाँ पर किस पॉइंट में 0.01 और 0.05 सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि सार्थकता का स्तर होता है, तब तक आप लोग को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बतलाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। n हमारा कितना है 21 माइनस 1 प्लस, फिर हमारा n कितना है, n2 कितना है 31 माइनस 1 इज इक्वल टू, जब 20 को 1 से माइनस करेंगे, 21 को 1 से माइनस करेंगे तो 20 प्लस, फिर 31 को 1 से करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 50। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें ये जो हम जो देखे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिग्निफिकेंस, उसमें ये 0.05 से कम होता है, कम है ये, ठीक है। इतना ही आपको एग्ज़ाम में बनाना है, ठीक है। ओके, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी, फिर आप लोग कीजिएगा।